हेलो फ्रेंड्स। एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बिहार का तथ्य संग्रह किताब जारी किया गया है और ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और यदि आप इसका बुक पाना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी जो बुक शॉप है वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं यह, और यह क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। इसका कंटेंट क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 20th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हैं जो इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके एग्जाम को एक अलग ही नया रूप प्रदान करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें है जो यह एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह का यह 3rd एडिशन है, जो 2024 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इस पुस्तक में परीक्षा की दृष्टि से बिहार से संबंधित सभी खंडों के मुख्य बिंदुओं को तथ्य संग्रह के रूप में दिखाया जा रहा है। साथ ही पुस्तक में नवीनतम बजट 2023-24, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, वन रिपोर्ट और जनगणना आदि के आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। छात्रों के अध्ययन के उद्देश्य से यहाँ पे बीपीएससी और सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है उसको भी इसमें संकलन करके दिया जा रहा है। ठीक है, आशा है कि यह पुस्तक आप सभी के लिए राज्य विशेष के अध्ययन में काफी सहयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, टीम एडिटोरिया के द्वारा है जो यह प्रकाशित की गई है। तो हम शुरुआत करते हैं, कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पे विषय सूची की, यहाँ पे देख सकते हैं पहला बिहार सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर है बिहार का इतिहास, जिसमें प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, बिहार का भूगोल के अंतर्गत है जो दिया गया है, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में पर्यटन, बिहार की जनगणना 2011, बिहार की राज्य व्यवस्था। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कंटेंट दिया है। बिहार में कला एवं संस्कृति, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार विशेष विविध बीपीएससी जो पीवाईक्यू है 69th बीपीएससी से लेकर के 47वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में पूछे गए सारे प्रश्नों को इसमें दिया गया है, और साथ में 69th बीपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले हम बिहार सामान्य परिचय से, और यह परवीन सर के द्वारा है जो बनाया गया किताब है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप 20th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इसको पूरी तरह से सारे वीडियो के प्लेलिस्ट देख लें, और यदि आप इसका बुक पाना चाहते हैं तो आप नजदीकी दुकान पे जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं पहला चैप्टर है बिहार सामान्य परिचय। नामकरण दिया गया है 12वीं सदी में बौद्ध विहारों को बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को विहार कहा जाता है। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार और उदंत महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर में बिहार के जो भाग है 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। और बात करते हैं इधर 83 से कितना, तो 88, यहाँ पे 83 से 88, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। और ऊपर की बात करते हैं, अगर उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे घिरा हुआ है। और यदि बात करते हैं नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस का, तो इसका 345 किलोमीटर है, यानी कि 345 किलोमीटर, और 483 किलोमीटर है जो पूरब से पश्चिम की ओर डिस्टेंस है। इसको भी ध्यान रखना है। और देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति और विस्तार। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि लैटिट्यूड एक्सटेंशन है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक। और दशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। और भारत में इसकी स्थिति क्या है, तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है बिहार। और राज्य की आकृति क्या है, तो देख सकते हैं कि यह एक आयताकार रूप ले रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर क्या है, एक आयताकार राज्य की आकृति है। देखिए, यहाँ से ढेरों सारे क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं कि बिहार का गठन और पुनर्गठन के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह बिहार का लोकेशन है जो आयताकार क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बगल में ये पश्चिम बंगाल है, उसके बाद क्या है तो बांग्लादेश है। फिर इधर पश्चिम बंगाल का ये मैप है, हो गया झारखंड हो गया सटे हुए, इधर फिर ओडिशा हो गया। तो 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार था, झारखंड था, ओडिशा था और बांग्लादेश में इसमें शामिल था। ठीक है, बंगाल राज्य 1905 में यह इतना था। ठीक है, इसको पूरा यह बंगाल राज्य उस समय का था, आजादी से पहले और 1905 के बंगाल विभाजन से पहले तक के। और बंगाल विभाजन कौन कराया था, तो कर्जन कराया था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि बंगाल से जब
अलग बिहार राज्य की स्थापना हुई, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य भी इसमें शामिल था। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 को इसका स्थिति कैसा था, तो बिहार भी था इसमें, झारखंड भी था, उड़ीसा भी था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसके बाद झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ, और वर्तमान में बिहार में भी कई, जैसे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की डिमांड होती रही है, मिथिलांचल की डिमांड होती रही है। ये भी है कि कुछ आने वाले वर्षों में हो सकता है कि इसका भी डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से बिहार का डिसइंटीग्रेशन आप देख रहे हैं कि किस तरह से होता जा रहा है। बिहार से अलग झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे, तो टोटल 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार में कुल 37 जिले और 54.155% भूमि शेष रह गया था। 2001 ईस्वी में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है, अभी 38 है। और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, इंटरव्यू तक भी पूछा गया है कि बिहार का जो नवीनतम जिला है वो कौन सा है, तो अरवल जिला है। और ये कहाँ से बना है, तो जहानाबाद से कटकर बना है। झारखंड राज्य की बात करते हैं तो बिहार से अलग झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। बिहार के कुल भौगोलिक भूभाग का 45.84% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। और बिहार राज्य से यह कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को है जो बिरसा मुंडा की जयंती पे है जो राष्ट्रीय जनजाति दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे। और फ्रेंड, यदि हम बात करते हैं कि पहले जो बिहार से झारखंड बाद में अलग हुआ, उसके पहले बिहार से कौन अलग हुआ, उड़ीसा हुआ। तो बिहार से उड़ीसा राज्य को अलग करने के बाद बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी उस समय शामिल था, उसके बाद झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है। उसके पहले है जो बिहार से झारखंड, जो बिहार से उड़ीसा, इस समय जो पूरा ये झारखंड और बिहार एक ही था। ठीक है, कब, 1 अप्रैल 1936 को है जो झारखंड और बिहार जो सम्मिलित रूप से था, इससे है जो उड़ीसा है जो अलग होता है, कब, 1 अप्रैल 1936 को। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन है जो बिहार स्पेशल में पूछे गए हैं, बिहार स्पेशल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन और उसका पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी कि एक सेपरेट बिहार स्टेट बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा कब, 12 दिसंबर 1911 को ही। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना और घोषणा जारी की गई, जिस कारण से 22 मार्च को है जो बिहार दिवस मनाया भी जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार, जब उस समय झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य का गठन किया गया 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया और बिहार का अंतिम यह विभाजन हुआ। इसके बाद भी कई विभाजन की बात की जा रही है। बिहार विशेष तथ्य की बात करते हैं तो बिहार स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को 1912 को बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित एक नए राज्य की गठन की गई थी और यह बंगाल से अलग हुई। और बंगाल से अलग जो डिमांड की उस समय कर रहे थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा का इनमें बिहार निर्माता में अच्छा रोल है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को पहला जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके फर्स्ट ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये टेम्पोररी थे। उसके बाद क्या टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के है जो परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, क्षेत्रफल बिहार की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। बीपीएससी के एग्जामों में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं फैक्ट के अनुसार, तो आप इसको है जो याद करें कि 10,40,99,452 एक मोबाइल नंबर के आधार पर इसको याद रख सकते हैं। और यह जनगणना 2011 के अनुसार ऐसा दिया गया है। और अभी हाल ही में जो बिहार जाति जनगणना हुई 2022-23 का अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भी है जो जारी की गई है 13,07,25,310। 13,07,25,310 यार। और यह काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह फैक्ट, क्योंकि यह क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा हो सकता है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। और फ्रेंड, यदि हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण बिहार की जो लंबाई है वह 345 किलोमीटर यानी 345 किलोमीटर है, जैसा हमने मैप में आपको पहले दिखा दिया है। चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर, कितनी, 483 किलोमीटर। और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट है जो समुद्र तल से ऊंचा है, लगभग 53 मीटर है जो समुद्र तल से ऊंचा है। और समुद्र तल की जो ऊंचाई है जो कहाँ से मापी जाती है,
तो चेन्नई के तट से। ठीक है। औसत वर्षा बिहार में होती है 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर जो औसतन वर्षा देखी जाती है। लेकिन बिहार में जो नॉर्थ बिहार में स्पेशली क्या होता है, ठीक है, बिहार में नॉर्थ बिहार में जो कोसी नदी बहती है उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है जो बाढ़ देखने को मिलता है, जिस कारण से है जो उत्तरी बिहार की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो है जो खराब होती जाती है। और फिर यदि बात करें साउथ बिहार की, तो साउथ बिहार में है जो ड्रॉट की स्थिति, यहाँ पे बारिश कम हो देखने को मिलती है, जिस कारण से यहाँ सुखाड़ की स्थिति बन जाती है और फसल खराब होती है। और बिहार में जो ये कोसी नदी बहती है जिस कारण से उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है, इसको इसलिए बिहार का शोक भी कहा जाता है। उत्तरी, ठीक है, उत्तर बिहार में बहने वाले बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और इसको है जो दिशा बदलने के लिए कुख्यात जानी जाती है कि अपनी दिशा है जो हमेशा बदलते रहती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो बिहार में टोटल 2.86% है। जानते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.86% है। और भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का कौन सा राज्य है, तो 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार बिहार है जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहला की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और दूसरा कौन सा है तो महाराष्ट्र है, और तीसरा कौन सा है तो ये तीसरा है जो सबसे बड़ा है, उसकी बात करें तो ये बिहार है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में यदि बात करें, ठीक है, तो ये राजस्थान है। पहला स्थान राजस्थान का आता है, और 12वां है जो बिहार का आता है। यदि हम प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और जो पटना है जो पटना प्रमंडल में है। ठीक है। जिला यहाँ कितना है, तो 38 जिला है, और 38वां जिला कौन सा है, तो अरवल है। और ये जहानाबाद से हटकर बनाया गया है। अनुमंडल की बात करते हैं तो 101 अनुमंडल है। और प्रखंड सह अंचल यानी ब्लॉक की बात करें तो यह 534 है। ठीक है, 534 है। पंचायत की बात करें तो 8,058 है जो यहाँ पे पंचायत है। नगर निगम 19 है। नगर निगम 19 है, और 19वां नगर निगम क्या है, तो सहरसा 19वां नगर निगम है। नगर परिषद की बात करें तो 88 है, और नगर पंचायत टोटल 154 है। और ये तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, या तीनों है जो क्रमशः करके पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखें 19, 88, 154। पुलिस जिला कितनी है, तो टोटल कितनी है, तो 40 पुलिस जिला है। 38 जिला के अतिरिक्त, 38 जिला में तो पुलिस जिला है ही, उसके अलावा बगहा और नवगछिया पुलिस जिला भी 2 अतिरिक्त है, यानी 38 + 2 40 हो गया। बिहार की हम विधायिका के बारे में बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो बिहार में है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो टोटल भारत में 6 ऐसे राज्य है जहां पे है जो दोनों है जो सदन उपस्थित है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे तो है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, जिसमें कितने सदस्य है, तो 75 सदस्य है, और इसमें 243 है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो 75 है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ऐसे 6 अन्य राज्य हैं। कौन कौन, यूपी है, ठीक है, बिहार है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। और यहाँ याद रखना है कि पश्चिम बंगाल ने डिमांड करी थी, लेकिन है जो इसका है जो डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया गया। आर्टिकल 169 के द्वारा, आर्टिकल 169 में दिया गया है कि कोई भी है जो स्टेट असेंबली 2/3 रिजोल्यूशन से, कितना 2/3 रिजोल्यूशन से अपने असेंबली में पास करके उसको भेज सकता है किसके पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास। और इंडियन पार्लियामेंट एक सिंपल रेजोल्यूशन यानी कि साधारण है जो बहुमत के द्वारा है इसको है जो पास करती है, तो वहां पे है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो बन जाएगी उस स्टेट में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और बिहार का जो विधानमंडल है वो कैसा है, तो द्विसदनीय है, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पे आपको हमने बता दिया। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या टोटल है कितनी, 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है टोटल 40, और राज्यसभा सीटों की संख्या है अभी 16 है। तो यहाँ पे अभी हाल ही में देखे होंगे कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, 40 है, और अभी लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ था 40 सीटों पे। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या है जो बताई गई है 40 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यानी कि एससी कैटेगरी के लिए है जो 38 सीट, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है जो इसकी जनसंख्या है जो बिहार में कम है, जिस कारण से इसकी आरक्षित सीटें मात्र 2 ही रखी गई है। कहाँ कहाँ, कटोरिया और मनिहारी, कहाँ कटोरिया और मनिहारी। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है, यानी कि एससी के लिए
है जो 6 सीट आरक्षित की गई है बिहार में, जैसे कि गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। गया से किसने, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें है जो मांझी ने चुनाव जीता, ठीक है। और लगभग जो अनुसूचित जाति हेतु रिजर्व किया गया सीट है उसमें से लगभग है जो किसकी एलजीपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीटों ने है जो चिराग पासवान के नेतृत्व में जीता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बिहार राज्य की सीमा और चौहद्दी के बारे में जानते हैं। कि उत्तर में है जो यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल है जो देश है। नेपाल से बिहार के कितने जिले टच करते हैं, तो 7 जिले हैं। और ये कौन कौन जिले हैं, तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, उसके बाद सीतामढ़ी है, ठीक है, मधुबनी है, उसके बाद सुपौल है, उसके बाद कौन है, अररिया है, और उसके बाद किशनगंज है। यहाँ पे टोटल है जो 7 जिले हैं जो बिहार के नेपाल से है जो बॉर्डर टच करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो शिवहर है वो है जो बॉर्डर टच नहीं करता है, ठीक है। शिवहर यहाँ पे सबसे छोटा बिहार में है, यहाँ पे शिवहर है जो बॉर्डर टच नेपाल से नहीं करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दक्षिण में बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य से बॉर्डर कौन कौन टच करता है, तो टोटल है जो 8 जिले हैं। 8 जिले बॉर्डर टच करते हैं, जिसमें कौन कौन है, इसमें पहले को शुरुआत करते हैं रोहतास से। रोहतास है, उसके बाद क्या है, औरंगाबाद है, उसके बाद गया है, ठीक है, नवादा है, जमुई है, बांका है, और फिर भागलपुर है, और फिर कटिहार तक का बॉर्डर टच करता है झारखंड से। यहाँ पे कटिहार भी बॉर्डर टच करता है, और यहाँ रोहतास भी करता है, लेकिन यहाँ पे कैमूर बॉर्डर टच नहीं करता है, ये है आपको ध्यान रखना है। पूरब में बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर कौन कौन जिले टच करते हैं, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के टोटल 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर टच करते हैं। उसमें कौन कौन है, तो किशनगंज है, पूर्णिया है, और कटिहार है। तो कटिहार बिहार प्लस झारखंड दोनों से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों से है जो बॉर्डर टच करता है, तो कटिहार जिला है, ठीक है। और पूरब में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ये सॉरी, पूरब में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की हमने कर ली, और पश्चिम में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो पश्चिम बंगाल में टोटल 8 जिले हैं जो टच करते हैं बॉर्डर बिहार के उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन जिला है, तो यहाँ पे रोहतास हो गया, यहाँ पे रोहतास हो गया, उसके बाद कैमूर भी टच करेगा, ठीक है, कैमूर रोहतास। तो रोहतास यहाँ उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से टच करता है, कैमूर उत्तर प्रदेश से। बक्सर यहाँ पे टच कर रहा है, और भोजपुर भी टच करता है उत्तर प्रदेश से, और सिवान तो करेगा ही, और साथ में सारण भी करता है, ठीक है, सारण छपरा, ठीक है। और गोपालगंज भी यहाँ पे बॉर्डर टच कर रहा है, और पश्चिम चंपारण भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूर्वी चंपारण है जो नहीं करता है, जबकि पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश से बॉर्डर टच करता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और नेपाल से बॉर्डर टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश भी करता है, और बिहार भी है जो बॉर्डर टच करता है, और ठीक है, इसको है जो हमेशा ध्यान रखना है। मैप से क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, एक या 2-3 क्वेश्चन है जो बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं मैप रिलेटेड। अब हम फ्रेंड बात करते हैं राजकीय प्रतीक की। तो राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है, तो बोधि वृक्ष है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी, कहाँ पे, बोधगया में, फल्गु नदी किनारे, जिसे रेजुपालिका नदी भी कहते हैं। 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष, यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे यह पीपल है जो राजकीय वृक्ष है, और यह धार्मिक मान्यताओं के कारण इन्हें है जो राजकीय वृक्ष बनाया गया है। राजकीय पुष्प है जो गेंदा है, 2013 में इसको डिक्लेयर किया गया था राजकीय फूल क्या, तो गेंदा। यहाँ पे गेंदा का फूल आपने बचपन में भी देखा होगा, अभी भी देखा होगा। राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। स्टेट एनिमल क्या है, तो बैल है। 2013 से पहले क्या था, तो रिच था, अभी क्या है, ऑक्स हो गया है। अगला प्रश्न है कि राजकीय पक्षी कौन सी है, तो गौरैया है, गौरैया यानी कि स्पैरो है। 2013 से पूर्व क्या था, तो फाख्ता पक्षी था, फाख्ता पक्षी, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। राजकीय मछली कौन सा है, तो मांगुर है। 2008 में घोषित किया गया है मांगुर को राजकीय मछली, यहाँ पे मांगुर का आपने देखा होगा। प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है, और दूसरी राजकीय भाषा है जो उर्दू है। तो दोनों को याद रखना है कि जो स्टेट लैंग्वेज है हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा है जो उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। गीतकार इसके कौन से हैं, तो सत्यनारायण हैं, और संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा हैं। मान्यता दी गई थी 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करे।
मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करे, नाच करे। ठीक है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि प्रमंडल और संबंधित जिले के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रमंडल टोटल कितने हैं, तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। कौन कौन है? सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, पटना है, मगध है, मुंगेर, भागलपुर। और यही 9 प्रमंडल में टोटल 38 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है। यहाँ पे सारण में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। कौन कौन? तो और इसका मुख्यालय जानते हैं कि छपरा है। कहाँ है? छपरा है जो सारण का मुख्यालय है। और इससे संबंधित जिले कौन कौन इसमें आते हैं? तो सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। और यहाँ सारण की बात करते हैं, ये सारण हो गया। और इसके आसपास के जो 3 जिले हैं, सिवान, ठीक है, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया और खुद सारण हो गया। यहाँ पे ये 3 कौन सा है? तो ये सारण परमंडल हो गया, सारण हो गया। ठीक है। और बात करते हैं तिरहुत की। तो तिरहुत में जिलों की संख्या है जो 6 दिया गया है और इसमें मुजफ्फरपुर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें शामिल कौन कौन है? तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में। और इसमें कौन कौन शामिल है? तो पश्चिम चंपारण शामिल है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, ठीक है, वैशाली है। ठीक है, आसपास देख रहे हैं। और कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं टोटल है जो 6 हो गया, 1 2 3 4 5, एक टोटल मुजफ्फरपुर हो गया, 6 हो गया। और दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में टोटल 3 जिलों की संख्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दरभंगा है। मधुबनी, यहाँ पे देख सकते हैं हेडक्वार्टर दरभंगा, इसमें मधुबनी आता है, समस्तीपुर आता है और खुद दरभंगा आ जाएगा। ये दरभंगा प्रमंडल हो जाएगा। और कोसी प्रमंडल की बात करते हैं तो कोसी प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सहरसा है। कोसी का सहरसा है। और इसमें कौन कौन शामिल आता है? तो इसमें सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा खुद है। तो 3 जिले इसमें हैं। और बात करते हैं पूर्णिया की। तो पूर्णिया में 4 जिलों की संख्या है। पूर्णिया में कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है और एक पूर्णिया ही खुद है। तो पूर्णिया में 4 हो गया, कोसी में 3 हो गया, दरभंगा में 3 हो गया, तिरहुत में कितना? 6 सबसे ज्यादा। ठीक है। और फिर 3 सारण में हो गया। और बात करते हैं पटना प्रमंडल की। तो पटना प्रमंडल में टोटल 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं पटना प्रमंडल में कौन कौन है? भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है और फिर नालंदा है। ठीक है। तो टोटल यहाँ पटना प्रमंडल 6 हो गया। और बात करते हैं मगध प्रमंडल की। तो मगध प्रमंडल में कौन कौन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पटना का, पटना हेडक्वार्टर है। और मगध का में कितना है? 5 जिला है। और गया इसका हेडक्वार्टर है, गया है। ठीक है, गया इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल 5 जिले हैं। कौन कौन है? तो औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, नवादा है और एक गया भी है। और बात करते हैं अब हम मुंगेर का। मुंगेर में इसमें जिला की संख्या कितनी है? 6 है। मुंगेर यहाँ पे 6 है। ठीक है, मुंगेर का कितना है? 6 जिला है। कौन कौन है? तो ये भी ध्यान रखना है। मुंगेर खुद हो गया, फिर उसके बाद जमुई हो गया, उसके बाद लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है, शेखपुरा। ये टोटल 6 जिले इसमें मुंगेर प्रमंडल में है। और भागलपुर प्रमंडल में कितने हैं? तो भागलपुर प्रमंडल में है जो मात्र 2 है। और ये भागलपुर और बांका यही सिर्फ है। ठीक है, भागलपुर में कितना? 2 है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 6 देखा गया। और कहाँ कहाँ देखा गया? तो मैक्सिमम 6 है जो तिरहुत प्रमंडल में है। ठीक है, और एक कितना कहाँ पे है? 6। तो एक 6 है जो यहाँ मुंगेर प्रमंडल में। पटना में कितना है? इसमें भी 6 है। यहाँ पे 3 है जो हो सकता है मिला के क्वेश्चन कि तिरहुत, मुंगेर, पटना में टोटल जो जिलों की संख्या इसमें शामिल कितना है? तो 6 है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बिहार सामान्य परिचय इस तरह से समाप्त होता है। आगे हम बिहार के इतिहास के बारे में हम देखते हैं।